हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। जब कभी मन में उदासी छाने लगे और मन उदास हो, कुछ काम करने को मन ना कर रहा हो, परेशानी सी होने लग जाए और जो काम आप करना चाह रहे हो वो ना कर पाओ, तो ऐसे में सबसे बढ़िया तरीका है हेड मसाज का। और आज मैं वही करवाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हालात भी कुछ ऐसे ही हो रहे हैं कि मन बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है और जो मैं करना चाह रही हूँ वो नहीं हो पा रहा। इसलिए मैंने सोचा बड़ी दी के पास जाके हेड मसाज कराई जाए, तो वही मैं करवा रही हूँ और साथ में थोड़ी थोड़ी हम बातें कर रहे हैं, जिससे कि मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ और स्ट्रेस मेरा दूर होता जा रहा है। उदासी तो दूर नहीं हो रही, लेकिन स्ट्रेस दूर होता जा रहा है। तो ऐसे ही आप भी कभी कुछ टाइम पास करिए। जब आप फील करते हो कि मन उदास है तो करवाइए हेड मसाज। उसके बाद ही कुछ और काम करूँगी। अब आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी मैंने पहले दे दी थी, पर पहले मैंने लौकी में से पानी निकाल लिया था निचोड़ के। आज मैं नहीं निचोड़ूंगी। और उसके लिए मसाला तैयार करने के लिए मैंने ये टमाटर प्याज वगैरह ले लिए हैं। इधर मैं एक लोहे की कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखूँगी और लौकी कद्दूकस करने के बाद उसमें मैं रूटीन मसाले डालूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च, और फिर मैं उसमें डालूँगी बेसन और उसको हल्के हाथों से इस बार मलना है। तो हरी मिर्च भी अगर काट ली जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें पानी है लौकी में, तो इसलिए बहुत सॉफ्ट हाथों से इसको मैं मलूँगी और डो तैयार करूँगी। और फिर हाथों में ऑयल लगा के मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी और इस तरीके से मैं अपने सारे कोफ्ते कर लूँगी तैयार। और जब हमारे कोफ्ते हो जाएंगे तैयार, तो जो मेरी ये बर्तन है जिसमें मैंने वह डो बनाया था, उसमें कुछ पानी ज़रूर डाल लीजिए, ताकि उसमें लगा हुआ सारा जो बेसन होता है वो उसमें घुल के आ जाता है। तो हम उसी रसा को फिर सब्जी की रसा में यूज़ करेंगे। और अब मेरे ये हो गए सारे कोफ्ते तैयार। और मसाले के लिए मैंने चॉप करे हैं प्याज और बनाई है टमाटर की प्यूरी। अब साथ में काट लिए हैं आलू। मेरा तो मन था कि मैं बनाती आज सिर्फ कोफ्ते की सब्ज़ी, लेकिन बच्चे बोले आलू भी साथ में चाहिए, तो फिर आलू भी काटने पड़े मुझे। और अब मैंने कुकर लिया, उसमें वही ऑयल डाल लिया है जिसमें मैंने कोफ्ते तले थे। तो लगभग 2 कड़छी मैंने ऑयल डाला और उसमें अब डालूंगी मैं पिंच भर हींग, फिर जीरा। उसके चटक जाने के बाद चॉप करे हुए प्याज। चॉप करे हुए प्याज का भी बहुत अच्छा सब्ज़ी में टेस्ट आता है, क्योंकि आज चपाती के साथ खानी है सब्ज़ी, तो इसमें चॉप करे हुए प्याज अच्छे लगते हैं। फाइन पेस्ट करे हुए उतना टेस्ट नहीं देते। तो अब प्याज को भूनने के लिए मैं डालूंगी नमक, कश्मीरी मिर्च, और इसको थोड़ा सा मैं ब्राउन होने दूंगी। और फिर डालूंगी टमाटर प्यूरी और इसको भी अच्छे ढंग से अब भून लूंगी। इस सब्जी का सारा खेल मसाले पर डिपेंड होता है। मसाला जितना अच्छा भुना जाएगा, टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। उसके बाद डालूंगी हल्दी, धनिया पाउडर, होममेड सीक्रेट मसाला। ये सब आप अपनी क्वांटिटी और स्वाद के हिसाब से ही डालिए। हर किसी का मेज़रमेंट अलग होता है। और कम से कम भी मैं इस मसाले को 7 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भूनूंगी, तभी बहुत अच्छा आएगा। और जिस मिक्सी में मैंने टमाटर प्यूरी बनाई थी, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं उसको फिर से घुमा लूँगी, क्योंकि इससे एक तो मिक्सी हमारी ख़राब नहीं होती, साफ़ हो जाती है, और दूसरा जितना भी कुछ उसमें लगा होता है वो हमारे सब्जी के काम आ जाता है, हम उसे सिंक में ना बिखेरें।
इससे हमारा मसाला और थिक बन जाता है और टेस्टी भी होता है। जब हम कम ऑयल में मसाला भूनते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पानी डालना चाहिए, जिससे कि हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन भी जाए और उसकी शक्ल भी बहुत अच्छी आ जाती है और वो जलता नहीं है। तो इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा मसाले में पानी ऐड करना चाहिए। अब मेरा मसाला भुन चुका तो उसमें मैं डालूँगी बेसन वाला पूरा पानी जो मैंने साइड में रखा हुआ था, जिसमें मैंने कोफ्ते का डो बनाया था। और अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू कटे हुए। कोफ्ते मेरे पहले ही तैयार हो चुके हैं। मसाला भी मेरा बहुत अच्छे ढंग से भुन चुका है। और अब मैं कुकर को कर दूंगी बंद। पानी भी एक हिसाब से ही डालना होता है, कम या ज़्यादा, चावल के साथ खाने हैं या चपाती के साथ। उधर मेरी अब लगभग मैंने 4 विसिल लगवा ली हैं कुकर को और स्लो फ्लेम पे 2 मिनट 3 मिनट रख के और मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं नहा धो के अपने लिए बनाऊंगी लस्सी। आज मेरा लस्सी पीने को बहुत मन कर रहा है। और अब मैंने सबसे पहले अपने लिए बना ली है रूह अफ़ज़ा वाली ठंडी लस्सी और इसे मैं बड़े आराम से सुकून से पीऊँगी, क्योंकि कुछ टाइम अपने लिए ना निकालो, ब्रेक ना लो काम से तो चक्कर आने लग जाते हैं। और इसमें मैं डालूँगी दही के ऊपर की मलाई और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, तभी आता है इस लस्सी का असली टेस्ट। क्योंकि फिर आप ठंडी ठंडी लस्सी इस गर्मी में बैठ के जो मलाई चम्मच के साथ खाते हो ना, और जो मज़ा आता है, बस पी के तो सोना ही होता है, फिर इतनी नींद आती है। और ये अब हो गई मेरी सब्ज़ी तैयार। अब मैं डालूँगी इसमें ज़रूरत के हिसाब से कोफ्ते, क्योंकि बाकी बचे हुए कोफ्ते पकोड़ों के टाइप में खाए जाते हैं। और अब मैं इसको 3-4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे उबलने रख दूँगी, जिससे कि इसमें कोफ्ते हो जाएंगे सेट। और फाइनल मेरी सब्ज़ी हो गई रेडी। और इसमें मैं कुछ डाल दूँगी फ्रेश कटा हुआ धनिया। और अब मैं दूसरों के लिए बनाऊंगी ठंडी लस्सी, क्योंकि मैंने ली थी पी। और अब उनके लिए रूह अफ़ज़ा वाली लस्सी पहले तैयार कर लूं, क्योंकि फिर मैंने उनको देना है लंच। और अब तक मैं लस्सी पी के इतना मेरा दिमाग हो गया ठंडा कि अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। पर अभी मैं जा नहीं सकती, इन सबको देना है लंच। और अब इसके ऊपर डालूंगी मैं ताज़ी मलाई, दूध की निकली हुई, क्योंकि तभी मज़ा आता है जब डली हुई हो मलाई। अब मैं चपाती सेक कर इन लोगों को लंच दे दूंगी सबको। और लस्सी पीने से मुझे तो कोई भूख लगी नहीं है, मैं तो ऐसे ही जाके सोने वाली हूँ अब, क्योंकि अब फिर हो गया मेरा चाय का टाइम। मैं पीऊँगी चाय। और शाम को अब बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी गार्लिक ब्रेड। उसके लिए मुझे चाहिए ब्रेड, टोमेटो केचप, मोज़रेला चीज़, पिज़्ज़ा सॉस, अमूल बटर, प्याज कटे हुए, हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और गार्लिक छील के करना है ग्रेट। हरी मिर्चें भी काट के रख लेनी है। तो ये सब सामान मैं तैयार कर लूँगी। अब सबसे पहले बटर में मैं गार्लिक ग्रेट करके डाल दूँगी, चिली फ्लेक्स भी डाल दूँगी। और अब ब्रेड के ऊपर इन्हें अप्लाई करूँगी। ये हल्का ही अप्लाई करना होता है। और इसी के बीच चिली फ्लेक्स भी मिला लेना है। और इस पे अब मैं अप्लाई करूँगी टोमेटो केचप। ये काफ़ी सारा अप्लाई करना होता है, तभी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इतना ये बढ़िया टेस्ट आने वाला है कि इसके सामने सारा पिज़्ज़ा भी फेल है। और अब इसके ऊपर अप्लाई की जाएगी पिज़्ज़ा सॉस, तभी इसमें पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आता है। और इस पे अब स्वाद अनुसार अपने लिए कटे हुए आप प्याज रखिए। और आज हमारे पास स्वीट कॉर्न नहीं है, वरना वो भी उबाल के इसमें रखे जाते हैं, तो उससे टेस्ट दुगना हो जाता है। और अब इसमें मोज़रेला चीज़ मैं ग्रेट करके डालूँगी। ये भी इसमें काफ़ी सारा डालना होता है, तभी इसका टेस्ट आता है। ये भर भर के डालना होता है, इसमें किसी भी तरीके की कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि जब ये मेल्ट होता है तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब मैं लूँगी एक पैन और उसमें लगाऊंगी देसी घी, क्योंकि इसी में ही मुझे ब्रेड सेकनी है। और मैं तैयार करा हुआ स्लाइस अब इस पर लगा दूंगी और इसको ढक कर रख दूंगी। फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, कम से कम भी 5 मिनट तक। और बीच बीच में हम इसे खोल के देखते रहेंगे। जब तक इसका चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसे सेकेंगे। और ये अब हमारा गार्लिक ब्रेड तैयार है। और अब इसे खाने के लिए बच्चे भी हैं तैयार, वो फटाफट आ गए हैं। और देव भी आ गया है, वो तो सबसे पहले तैयार होता है और वो अब इसे काट के खाएगा। और सुखीजा जी भी आज खाएंगे, तो उन्हें भी बहुत टेस्टी लगा। तो उन सब ने कहा कि अब इसे और बना लिए जाएं पीसेस, ताकि अब हम डिनर नहीं करेंगे और हम इसी से ही डिनर हमारा हो जाएगा। और साथ में बनाऊंगी मैंगो शेक। तो ये हो गया आज हमारा डिनर प्लस स्नैक्स। अब काफ़ी शाम हो गई है, तो रोज़ की तरह आज भी मैं कपूर की टिकिया जलाऊंगी, क्योंकि जब से कोरोना हुआ है तो कपूर को घर में ज़रूर जलाना चाहिए। इससे एक तो ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है घर में, दूसरा पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती हैं। इसको अगर हम किसी और टाइम पे जलाते हैं तो इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता जितना कि इवनिंग टाइम में पड़ता है। इसमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, दिल को सुकून मिलता है। तो आप भी किसी न किसी तरीके से जलाइए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।